Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. जोहार, दिस इज गांधी सर एंड वेलकम टू फोकस स्टडी विद अभी। तो आप लोग खोटा सेक्शन में ग्रामर के बाद हम लोग आज देखेंगे आपका निबंध सेक्शन को। किसको अध्ययन करेंगे भैया? निबंध को। निबंध में ये आपका तीसरा निबंध होगा, बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। इसके पहले हम लोगों ने दो निबंध पढ़ चुके हैं, ये तीसरा निबंध है आपका बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। ये आपके लेखक है डॉक्टर बी.एन. योदार सर। और हम लोग देखते हैं बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा का मीनिंग क्या हुआ। बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा का मतलब हुआ झगड़ों में झगड़ा लिंग का झगड़ा, झगड़ों में झगड़ा लिंग का झगड़ा, झगड़ों में झगड़ा लिंग का झगड़ा। बात क्लियर? तो देखते हैं ये कैसा झगड़ा है और किस प्रकार से है ना। ये दुनिया बखेड़ा भंडार हके कोन्हा कोन्हा बखेड़ा जो चर्चा करल जाए और काके छोड़ल जाए, ये फैसला करना टा फर्दवाए काम है। बता रहा है कि ये पूरी दुनिया जो आप देख रहे भैया वो झगड़ा का ही घर है, झगड़ा का ही भंडार है ना। बहुत बड़े बड़े बखेड़ा हुए हैं, किसकी चर्चा किया जाए और किसको छोड़ा जाए, ये बहुत ही मतलब फर्दवाए का काम है, बड़ा मुश्किल का काम है। मैंने रोजी रोटी के बखेड़ा, काम और बेसी बखेड़ा, ऊंच नीच के बखेड़ा, जात पाँचे के बखेड़ा, छोट बोड़ के बखेड़ा, गोर कार के बखेड़ा, अमीर गरीब के बखेड़ा, जैनी मर्द के बखेड़ा, देश प्रदेश के बखेड़ा, और नी जाने कते किस्म के बखेड़ा है। एगो समाज विज्ञान तो हियाँ तक कहल है, सोसाइटी इज क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, मेनक सामाजिक बखेड़ा प्रतिफल हके। बता रहे बखेड़ा का कोई कमी नहीं है, हर प्रकार से बखेड़ा है। ऊंच नीच का बखेड़ा है, गोरे काले का बखेड़ा है, अमीर गरीब का बखेड़ा है, स्त्री पुरुष का बखेड़ा है। और बखेड़ा इस कदर है कि समाज के विज्ञान लोग यहाँ तक कर दिए सोसाइटी इज क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, मैंने मतलब हुआ समाज बखेड़ा प्रतिफलक है। मतलब समाज जो है वो खुद बखेड़ा का घर है, समाज जो है वो खुद क्या है? बखेड़ा का घर है। हाँ, ये बखेड़ा गिलाएं कुछ तो व्यक्तिगत, कुछ घरेलू, कुछ क्षेत्रीय, कुछ राष्ट्रीय, कुछ अंतर्राष्ट्रीय, आर कोनो बखेड़ा तो गोटे दुनिया एक लागिन है। बता रहे बखेड़ा जो है तो कुछ घर तक सीमित है, कुछ व्यक्ति तक सीमित है, कुछ क्षेत्र तक सीमित है, तो कुछ राष्ट्र देश के स्तर पर सीमित है, तो कुछ पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो पूरे कुछ ऐसे बखेड़े हैं जो पूरी ब्रह्मांड पूरी दुनिया में प्रचार है ना। मकिन आज हमारा आगू एगो नवा किस्म के बखेड़ा डडाल है। आज हम लोग के सामने एक नया किस्म का झगड़ा है, एक नया किस्म का बखेड़ा है। कौन सा बखेड़ा है? ऐसे तो ये बखेड़ा कोनो नवा नहीं लागे, मकिन हमार ध्यान आज तक वो बाटे गेल नहीं रहे, वो है लिंग बखेड़ा। बता रहा है ये बखेड़ा कोई नया नहीं है, लेकिन क्या है आज तक हम लोगों ने इस बखेड़ा पर ध्यान नहीं दिया। और वो बखेड़ा क्या है? लिंग का बखेड़ा। बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, तो वो बखेड़ा आपका क्या है? लिंग का बखेड़ा। कैसे है लिंग का बखेड़ा जरा देखें। बात ऐसन भैलक, आजो एगो दोस्त संगे बहस भई गेलक और वो उन कौनहो आप प्रामाणिक शब्द के गलत लिंग प्रयोग करे हलक। बता रहा है आज मेरा एक दोस्त से बहस हो गया बात बात में, और वो बता रहा है वो या प्रमाणीवाचक जो शब्द है उसका गलत लिंग का प्रयोग कर रहा था। या प्रमाणीवाचक जो शब्द है उसका क्या है? गलत लिंग का प्रयोग कर रहा था। हाँ याद भई गलक, वो कहा हल हवा बहता है। बता रहा है लिंग का जो बखेड़ा है उसकी चर्चा करते हुए लेखक बोल रहे हैं। हाँ याद आ गया। और वो याद क्या आया? वो कह रहा था हवा बहता है। हम ओकरा गलत साबित करेक्ट ना है। बिचकुन ध्यान दिवाए ख्याल से कहलिए कटी लिंग के ध्यान करल कर हवा स्त्रीलिंग हके। बता रहे हमको उससे झगड़ा करने का मकसद नहीं था, बखेड़ा मतलब पैदा करने का मकसद नहीं था, उसको गलत साबित करने का मतलब नहीं था, लेकिन ये दिखाने का हम कोशिश कर रहे थे, ये कहने का कोशिश कर रहे थे कि हवा जो है वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर यदि बोला जाए तो ये हो सकता है हवा बहती है,
हवा बहता जो है सो आप गलत बोल रहे हैं। यही लेखक बोल रहे हैं कि हमको बखेड़ा करने का शौक नहीं था, यहाँ तो हवा क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये बात हम ध्यान करने के लिए अपने दोस्त को बोले। अब देखिए दोस्त क्या उत्तर देता है ना, क्या उत्तर देता है। बस कह रहे इतने सुनते हु फायर भे गलक और कहे लागलक तो ये गोदी गोदी मीन मेखा निकाले है, बताओ तो लिंग के माने की हुए। लेखक को तुरंत सवाल कर दिए कि तुम इतना आगे पीछे पूरा बारीकी से हमको पूछ रहे हो, मतलब किसी प्रकार से प्रश्न कर रहे हो, तो बताओ तो लिंग का मतलब क्या होता है। फिर वो दंदनले कहलक लागलक कि हिंदी शब्द सागर के अनुसार चिन्ह, निशान, गुप्तेंद्री, व्याकरण के अनुसार वह तत्व जिससे पुरुष स्त्री के भेद बतावे लगला। मतलब वो व्याकरण को चिथड़ा चिथड़ा उड़ाने लगे, व्याकरण का हर बात वो बताने लगे और व्याकरण का हर चर्चा वो करने लगे कि ठीक है आप बोलते हैं तो हम आपका बात मानने को तैयार हैं, लेकिन हमें बताइए कि इसमें से जो आपका, इसमें से आप क्या आता है और क्या कहते हैं, है ना, क्या आता है क्या कहते हैं। किसी वस्तु का अनुमान हो, संख्या के अनुसार मूल प्रकृति, मीमांसा के अनुसार छह लक्षण जकर अनुसार लिंग के निर्णय करल जाए, वो सब ई तरी है उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास या पूर्वता, यथवता और उपयति। यह नहीं फिर वो आँख डंडाई के कहलक ये हवा की लिंग चिन्ह है, एकर में कौन ऐसा तत्व है जकरा देख के तो कही देले कि हवा स्त्रीलिंग है। व्याकरण का पूरा व्याख्या उसका दोस्त वहाँ पर रख देता है और रखने के बाद कहता है बताइए आप कि आप किस प्रकार से बोलते हैं कि हवा स्त्रीलिंग है, जरा हमको समझाइए। तो एक तो बखेड़ा पैदा हो गया, लिंग बखेड़ा, कि आप किस प्रकार से कहते हैं कि हवा जो है वो स्त्रीलिंग है, हमको बताइए। तो हवा पारे तोरा एकर में कोनो देखाई पड़ल हतो, मकिन एकर पर्यायवाची नाम गुलीन, पवन, मरुत, वायु, समीर आदि के व्याकरण गुलीन पुलिंग कैसे कह देला कि ककरो नाम बदलला से ओकर प्रकृति बदल जाए। बता रहे हैं कि जो व्याकरण के लिखने वाले रचवैया है उसके अनुसार वो पर्यायवाची शब्द बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, पवन, मरुत, वायु, समीर आदि के व्याकरण गुला इससे जो बोल दिए तो बोल दिए, ठीक है। उसका नाम क्या बदल देने से उसका वास्तविक प्रकृति बदल जाएगा क्या। यदि हवा बहता है हम बोलते हैं तो क्या हो गया, और यदि हम बोलेंगे हवा बहती है तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, उसका हवा का प्रकृति बदल जाएगा क्या, नहीं ना। हवा बहता है तो भी हवा का प्रकृति वही रहेगा, हवा बहती है तो भी हवा का प्रकृति वही रहेगा। अब इन्होंने क्या किया, जो लिंग निर्धारण किए हैं व्याकरण के विद्वान उस पर सवाल खड़ा कर दिए, मतलब एक बखेड़ा खड़ा कर दिए। अब इस बखेड़ा को देखते हैं भैया, बखेड़ा में क्या होता है आगे, क्या है। इतने ना है अजलाइत तो ये देखा कि पुल्लिंग के भीतर स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के भीतर पुल्लिंग पावल जाए। काव्य कैसे बता रहे हैं, इतना ही नहीं कुछ और देखिए, पुल्लिंग के भीतर स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के भीतर पुल्लिंग पाया जाता है। बोल देखिए कैसे, तो बता रहे हैं इस प्रकार से देखिए कि किस प्रकार से स्त्रीलिंग के अंदर पुल्लिंग समा गया और पुल्लिंग के अंदर स्त्रीलिंग समा गया है। तो देखिए कैसे, देखा आँख, अंगुरी, नाक, हड्डी ये सब स्त्रीलिंग है के। बता रहे हैं कि देखिए आँख जो है, अंगुली आपका है, नाक है, हड्डी सब क्या है, स्त्रीलिंग है। चाहे मर्द कर रहे चाहे जेनी बेटी, बता रहे या तो मर्द का रहेगा या जेनी बेटी का, लेकिन वो क्या है, सब स्त्रीलिंग है। सब क्या है, स्त्रीलिंग। दांत, पेट, पैर, हाथ ये सब पुल्लिंग है के। बता रहे ये सब क्या है, पुल्लिंग है भैया, ये सब पुल्लिंग है। चाहे मर्द के रहे चाहे जेनी बेटी के। मैंने मर्द तो हके पुल्लिंग, मकिन वो गाते की अंग गुलिन हके स्त्रीलिंग। बता रहे मर्द तो यदि देखा जाए तो वो भैया आपका क्या है, पुल्लिंग है, वो आपका क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन उसका अंग जो है वो स्त्रीलिंग हो गया।
तो इसने जेनी बेटी हके स्त्रीलिंग बता रहे। इसी प्रकार से महिला जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन ओकर गाते के अंग गुलिन हके पुलिंग, लेकिन उसका शरीर का जो अंग है वो क्या है, पुलिंग है। बाहरी लिंग और एकर व्यवस्था बता रहे वह लिंग के व्यवस्था करने वाले और वह लिंग के मतलब निर्धारण करने वाले किस प्रकार से किए हैं कि शरीर स्त्रीलिंग हो जाता है, पूरा एक इंसान स्त्रीलिंग हो जाता है और उसका छोटा छोटा अंग पुल्लिंग हो जाता है, और पूरा शरीर पुल्लिंग हो जाता है और छोटा छोटा अंग स्त्रीलिंग हो जाता है, बाहरी लिंग के व्यवस्था करने वाले लोग। ऐसने इसी प्रकार से बखेड़ा लिंग का बखेड़ा चल रहा है ना। हम यापन सिफारिश में कटी रगाए के कहलिए देखा जनाब, तो है कोनो चीज़ें ता में तो जिभे ना बता रहे हैं, तनी सन गुस्सा गए हम, रगाए के बोले मतलब गुस्सा गए हम, और गुस्सा के बोले जनाब आप किसी चीज़ के अंदर में तो जाइएगा नहीं, जिभे ना जाइएगा नहीं, और थोड़िए बगैर बुझले डोका फाड़े लागभे। बता रहे हैं कि बिना जानते सुनते, बिना जाने सुने ही आप मुंह से बोलने लगते हैं। किस प्रकार से बोलने लगते हैं, बात दरअसल यार यहाँ ऐसा है न कि कौनहो देशक भाषा सही देशक संस्कृति वाहक है, बस संस्कृति की छाप भाषाएं पावल जाए। बता रहे हैं कि आप बोलते जाते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है किसी देश की जो भाषा है उस देश की संस्कृति है, और उस संस्कृति का छाप आपका उस देश में देखने को मिलेगा, और उस देश में उस संस्कृति का भाषा देखने को आपको मिलेगा। अब सच्चाई यहाँ पर जाइए ना, ऊपर उड़िएगा कैसे होगा। तो लिंग का बखेड़ा अभी आपका चल रहा है। और भारतीय दर्शन के विशेषता ये है कि जड़ चेतन चर अचर सभे में प्राण तत्व पावल जाए, संयोग लागिन हिया धरती के माय, आकाश सड़क के पिता, और वन पहाड़ के देवी देवता तरी मानल जानल जाए। बता रहे भारत के बारे में कि आप तो भारत की विशेषता पहचानते हैं, भारत का दर्शन को जानते हैं। जड़ चेतन चर अचर सभे में प्राण तत्व माना जाता है, मतलब जितनी चीज आपको दिखे उन सभी की कहा जाए तो उसको ईश्वर रूप में पूजा जाता है, प्राण तत्व माना जाता है। संयोग लागिन हिया धरती, इसीलिए यहाँ की धरती को माँ, आकाश को पिता, और कहा जाए जंगल हो गया, पहाड़ पर्वत, ये सभी को देवी देवता मानकर उसका हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। क्या करते हैं, पूजा करते हैं। यह लागिन हिंदी के व्याकरण गुलिन जड़ चेतन सभी लिंग भेद कर के रख लेती। और बता रहे हैं इसीलिए भारत में यदि देखा जाए तो खोटा के जो हिंदी के जो व्याकरण के लोग हैं उन्होंने इसी को देखते हुए जड़ चेतन सभी में लिंग भेद कर दिए। इसी को देखते हुए क्या किए हैं, लिंग भेद किए। किसको देखते हुए, तो भारत की संस्कृति को देखते हुए, भारत की संस्कृति को देखते हुए, है ना, भारत की संस्कृति को देखते हुए ये सब किए। अब देखिए आगे, तखन वो कटी मुसैक के यार टेढ़ा मुँह करके तड़तड़ेले कहीं उठल। बता रहे उस समय तनिशन वो कहा जाए मुसक गया, मतलब मुस्कुराने लगा, और तड़तड़ा के वो बोल देता है बेस बेस तो संयोग लागिन तोहिन पहाड़ पर्वत यार पाखन के पूजा में यापन माथा डहले चले हैं, मकिन जियत हाड़ मांस के जीव के पूछबे तक ना। बता रहे इसका दोस्त उस समय कि ठीक है, उसी समय वो मुस्कुराते हुए लेकिन टेढ़ा मुंह कहते हुए तड़तड़ा के बोल दिया। क्या बोल दिया कि इसीलिए तुम लोग सब चीज़ का पूजा करते हो, पहाड़ हो पर्वत हो जो भी कुछ है उस सब का क्या करते हो, पूजा करते हो, और उसमें माथा जा करके झुकाते चलते हो। लेकिन जिंदा मांस हाड़ कहा जाए, एक जिंदा मनुष्य कहा जाए, उसको तुम लोग पूछोगे नहीं, उसको तुम लोग मान सम्मान तक नहीं दोगे, लेकिन सबको तुम लोग क्या करोगे, पूजोगे, है ना। जिंदा हाड़ मांस को नहीं पूजोगे, निर्जीव चीज को पूजोगे। बेचारीन गिरिडीह जिला के चौकरा बिरहनल्ला गुलिन वोटर लिस्ट अपन नाम चढ़ावे खातिर छिछियते रहल, मकिन मोटर यहाँ पर वोटर होगा, है ना,
मगर वोटर लिस्ट अपन नाम चढ़वे तो दूर आदमी तक माने ले न तैयार है। तो ही बता रहे हैं यहाँ पर कि गिरिडीह जिला का चौकरा मतलब क्या होता है, ट्राईजेंडर है ना, तीसरा लिंग है ना, तीसरा लिंग, वे लोग क्या है वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़ाने के लिए परेशान हो रहे हैं। छिछिएले भूल रहा है मतलब परेशान हो रहे हैं कि कोई ना कोई हमको हेल्प करे, हम क्या करें वोटर में अपना नाम चढ़ा दें। लेकिन हकीकत और सच्चाई है कि उसको इंसान मानने को तैयार नहीं है कि तुम जो है वो तीसरा लिंग है, ट्रांसजेंडर है, इसलिए तुमको हम आदमी मानते ही नहीं, और इस प्रकार से उसका वोटर में नाम नहीं चढ़ रहा है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर नाम किसका आया है, गिरिडीह जिला का है ना। आखिर वोखिन के वोट दिए गए अधिकार की रंग में मिलते वोटर लिस्ट वोखनिक लिंग व्यवस्था जनक है। बता रहे हैं कि उन लोग को वोट देने का अधिकार कौन सा रंग से मिलेगा, जरा हमको बताइए तो, और कौन सा लिंग निर्धारित किया जाए, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो है नहीं, बीच में है, और किस प्रकार से उन लोग का लिंग व्यवस्था किया जाएगा, सो आप जरा चर्चा करके हमको समझाइए तो, और किस प्रकार से होगा, है ना। उतने नाय तोनिक राष्ट्रीय भाषा हिंदियों में नखे वखनिक लिंग व्यवस्था। बता रहे इतना ही नहीं भाई, हिंदी में भी उन लोग का लिंग का व्यवस्था नहीं किया गया है, हिंदी में भी लिंग का व्यवस्था नहीं किया गया है। हम फुसफुसायत के कहलिए अरे तो एकर में की भगल है। बता रहे हैं हम तुरंत फुसफुसा के बोले, मतलब लेखक बोल रहे हैं कि धीरे धीरे तब हम बोले, तो इसमें से कौन सी बड़ी बात है, क्या हो गया। सही एक लागिन तो तोहनी के हिंदी राष्ट्रभाषा के गद्दी बैठल रहूँ ओकर व्यवहार क्षेत्र कहाँ रह दिले। इसीलिए बता रहे हैं कि इसीलिए हिंदी को तुम लोग सर पर रखा है, कपार पर रखा है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में यदि देखा जाए तो ये चीज़ क्षेत्रीय भाषा से ज़्यादा मान सम्मान हिंदी राष्ट्रभाषा को आप लोग दे रहे हैं। इसीलिए लिंग निर्णय हिंदी के आधार पर आप लोग कर रहे हैं, है ना। चार जेंडर वाला अंग्रेजियन हामिल के प्रिय है। बता रहे हैं जो चार लिंग है, चार जेंडर वाला है, वो अंग्रेजी में है, वो हम लोग का सम्मान के लायक है, प्रिय है। हम सोचो हो यदि घर शुमारी अंग्रेजी भाषाएँ करल गेला रहता तो बेचारी चोकरा सबके नाम जरूर चेक जीत ले वोटर लिस्ट। बता रहे हैं यदि क्षेत्रीय भाषा में उन लोगों को लिंग निर्धारण कर दिया जाता, किन लोगों को, ट्रांसजेंडर लोगों को, तीसरे लिंग के लोगों को, तो निश्चित रूप से वोटर लिस्ट में उन लोगों का नाम चढ़ जाता। क्योंकि हिंदी में तो ये क्लियर नहीं किया गया है कि तीसरा लिंग कौन सा लिंग होगा। अब इसीलिए वो सब छटपटा रहा है वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए, लेकिन उन लोग का लिंग ही नहीं तय है तो भैया कैसे चढ़ेगा। लेकिन यदि खोटा भाषा में ये बात होता तब तो वोटर लिस्ट में नाम चढ़ जाता। ये लेखक का यहाँ मन है ना। मकिन यह भाई अंग्रेजी भाषा दूध कर धोवल नहीं है। बता रहे फिर भी ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा दूध का धोया हुआ नहीं है मेरे भाई। यहाँ गोटे मनुख जात के है ना खिदरी बाँट के राख दिल गेल है। भला देखा तो 4 गो लिंग है, ये बात भलक। बता रहे हैं कि जब आप इंग्लिश पढ़िएगा ना तो इंग्लिश ग्रामर में 4 लिंग तय किया गया है, 4 गो लिंग है। ये कोई बात हुआ? और खिदरी मतलब टुकड़ा में बांट के 4 गो लिंग बना दिया गया, ये कोई मतलब हुआ, ये कोई बात हुआ? हम कहलिए ना ऐसे हमने प्राचीन भाषा संस्कृत तो वो बृहनल्ला गुलेन के चर्चा है फिर तोहें कैसे कहबे कि वो तड़तड़ले कहीं उठल। बता रहे ठीक है आपका बात हम मान लेते हैं कि अंग्रेजी में 4 लिंग है, लेकिन हम लोग का जो प्राचीन भाषा है क्या है, संस्कृत। सब भाषा का आधार क्या है, संस्कृत। बृहनल्ला मतलब ट्रांसजेंडर लोगों को उसमें चर्चा है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं। इतना सुनते वो अगला लिंग का बखेड़ा चल रहा है तो तुरंत तड़तड़ेले बोल देता है। क्या बोलता है, तड़तड़ेले कहीं उठल, क्या उठा, निखे रात वो पानिनी। बता रहे हैं अच्छा था कि वो पानिनी लेखक, पतंजलि के लेखक कौन है, पानिनी के बारे में बता रहे हैं कि पतंजलि ऋषि गुलिन जखिन कम से कम बृहलिना के सूद तो ले लेथिन, मकिन ओखनी को कम प्रतिक्रिया ना रहथिन।
बता रहे हैं कि पतंजलि में लिखा है पाणिनि के द्वारा कि ट्रांसजेंडर लोगों को भी मतलब कहा जाए तो कम नहीं, एक तरह से अपकार मिला है, तिरस्कार मिला है, लेकिन फिर भी उन लोगों की प्रतिक्रिया कम नहीं था। उस समय भी प्रतिक्रिया था लिंग के प्रति कि हम लोग को कौन सा लिंग में रखा जाए। ये लिंग का बखेड़ा चल रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना, कौन सा लिंग में रखा जाए। लिंग भेद करके बनाए गोटा मनुख, जात के खंड खंड करके बाँट खूट के अलग विवाद के भावना खड़ा कर देला। बता रहे हैं कि लिंग का बंटवारा करके पूरी मनुष्य जाति को टुकड़ा कर दिया है, विभाजित कर दिया है, बांट बांट कर रख दिया है, और अलग अलग कहा जाए तो विवाद का भावना पैदा कर दिया। अलग अलग कहा जाए तो विवाद का भावना पैदा कर दिया। नाट्य शास्त्र के लिखवैया आचार्य भरत तो अपन नाटक सशर्ते ऐसा नियम बनाए दिल हला कि जेनी बेटी छुआ गुलिन संस्कृत बोले का अधिकार ना है। बता रहे प्राचीन समय में जो नाट्य शास्त्र के लेखक है भरत मुनि, उन्होंने ऐसा व्यवस्था बना दिए कि जो बच्ची होगी या फिर महिला होगी, वे लोग संस्कृत का मतलब उच्चारण नहीं करेंगे, वे सभी लोग संस्कृत नहीं बोल सकते। वोखिन के प्रकृत भाषा बोले खातिर विवश कर देते। उन लोगों को प्राकृतिक भाषा बोलने के लिए कहा जाए तो लाचार कर दिया गया था, विवश कर दिया गया था। किन लोगों को? उस समय महिला को, और कहा जाए लड़कियों को। किस समय? प्राचीन समय, जिस समय भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का रचना किया था, उस समय की बात है। उस समय तो उन्होंने एकदम मजबूर कर दिया था, है ना। अब देखिए क्या होता है आगे। संस्कृत कटी बेसी समतावादी भावना, बराबरिक भावना पावे हैं। वो आगू कहलक एकरो ले बेसी समतावादी मानववादी दृष्टि तो हमनी के ई क्षेत्रीय भाखा गुलेन है, जकर में लिंग के लेके कोढ़ो बखेड़ा नखे। बता रहे हैं यहाँ पर कि उस समय तो मनुष्य को बांट दिया गया था, स्त्री पुरुष में भी भेद कर दिया गया था, लेकिन संस्कृत में ये बात नहीं है। संस्कृत में ये बात नहीं है, उसमें समानता है, बराबरी का भाव है। और उससे आगे यदि जाइएगा तो हम लोग का जो क्षेत्रीय भाषा खोरठा है, क्षेत्रीय भाषा नागपुरी है, क्षेत्रीय भाषा मुंडारी है, इन सभी को यदि देखा जाए तो इसमें लिंग का कोई बखेड़ा नहीं है, कोई लिंग का झगड़ा नहीं है। बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, क्षेत्रीय भाषा में कोई बखेड़ा नहीं है। ये बात बता रहे लेखक, है ना। प्राणीवाची सब एक लिंग हथी, या प्राणीवाची जड़ चेतन सभे एक तराजुए तौलल जाए। ई क्षेत्रीय भाषा ऐसा नियम कोरहो सहजे नाय भेल है। एकर पीछे एगो बड़का दर्शन फिलोसफी काम करो है। बता रहा है, मतलब लेखक बोल रहे हैं कि भैया क्षेत्रीय भाषा में जाइएगा तो प्राणीवाची हो या फिर या प्राणीवाची हो, जड़ चेतन हो, सभी को एक तराजू में रखा गया है। सबको कहा जाए तो बराबर समानता के साथ रखा गया है। और क्षेत्रीय भाषा में इसी प्रकार से कोई भी कहा जाए तो भेदभाव नहीं रखा गया है। और इसके पीछे ये है कि क्षेत्रीय भाषा में समानता है, इसीलिए इसमें एक फिलॉसफी, एक दर्शन है, और उस दर्शन को कहा जाए तो समानता का भाव पाया जाता है। किसमें? हमारा क्षेत्रीय भाषा खोरठा में, है ना। अब देखिएगा क्षेत्रीय भाषा खोरठा में किसी प्रकार से ज़्यादा ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, सभी को सम्मान दिया गया है, सभी को सम्मान दिया गया है ना। भाषा संस्कृत के वाहक लागे है ना, संस्कृत के छाप भाखाएँ दिखाई पड़े हैं। बता रहे हैं जो भाखा मतलब भाषा। आप लोग क्या करिएगा ना, खोरठा में कौन सा अक्षर किसमें बदल रहा है, कौन सा शब्द किसमें बदल रहा है, ये यूट्यूब पर हम वीडियो डाल चुके हैं, ये यूट्यूब पर हम वीडियो डाल चुके, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। कहीं आपको यही मिलेगा भाषा इस प्रकार से, और कहीं कहीं यही मिलेगा आपका भाखा जो आपका यहाँ देखा हुआ है। तो खा और सा में यहाँ कोई अंतर नहीं है, केवल उच्चारण की वजह से। तो ये कैसे हैं, आप जाकर के कौन सा अक्षर कहाँ बदल रहा है, ये जाकर के आप क्लास देख लीजिएगा, ठीक है।
तो बता रहा है संस्कृत जो है वो किसका छाप है, भाषा का, और भाषा पर किसका छाप रहता है, संस्कृत का, है ना। जहाँ के जैसन संस्कृत रहते मैंने सामाजिक चाल व्यवहार रीति भांति रंग है ना रिवाज रहते तकर छाप भाखाएं पर भी करते। बता रहा है जिसका जैसा व्यवहार रहेगा, जिसकी जैसी समाज की व्यवहार रहेगी, जिसकी जैसी संस्कृति रहेगी, उसका छाप भैया भाषा पर पड़ेगा ही, भाषा पर उसका प्रभाव जरूर दिखेगा। हम क्या है, हमने संस्कृति ये सब बातें बड़ी बेस है, हम लोग की संस्कृति में ये चीज़ देखने को मिलता है और बहुत बढ़िया से हम लोग देख रहे हैं, है ना। वो है शर्म समता सह अस्तित्व सहयोगात्मकता, यह है हमने सामाजिक दर्शन और एकर छाप हमने भाखा पाओ है। बता रहे हैं कि हम लोग के संस्कृति में ये सब देखने को मिलता है, और क्या मिलता है, शर्म मिलता है, समता मिलता है, सह अस्तित्व मिलता है, सहयोगात्मकता मिलता है, और ये हमारी सामाजिक दर्शन है। और इसी प्रकार से इसका प्रभाव हम लोग की भाषा में मिलता है, और वो भाषा क्या है, खोटा भाषा में ये साफ साफ देखने को आपको मिलेगा। समानता, सामाजिक सहयोगात्मकता, है ना, समता, शर्मता, सब चीज़ देखने को आपको मिलेगा। लिंग भेद करी एगो पढ़ते रह के बता रहे, लिंग भेद एकर एगो मतलब कहा जाए कि लिंग भेद करके एक उदाहरण हम बता रहे, एक उदाहरण हम बोल रहे, लिंग भेद एकर एगो पढ़ते रह के क्या है, पढ़ते है ना, गाय चरा है, बरद चरा है, माई खा है, बाप खा है, लड़का जा है, लड़की जा है। यहाँ पर जो उदाहरण पेश किया गया है वो खोटा भाषा को लेकर के बता रहा है कि कोई भेदभाव नहीं है, कोई लिंग का बखेड़ा नहीं है, कोई लिंग का झगड़ा नहीं है। तो क्या है, गाय चरता है, बरद चरता है, इसका मीनिंग हुआ गाय चरा है, बरद चरा है, मतलब गाय भी चरती है। यदि हिंदी में जाएंगे तो बोलेगा क्या, गाय चरती है और बैल चरता है। लेकिन यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, गाय चरा है, बरद चरो है, गाय भी चरता है, बरद भी चरता है, कोई भेदभाव है। माँ खाता है, बाप खाता है, कोई भेदभाव है नहीं। लड़का जाता है, लड़की जाता है, कोई भेदभाव नहीं है। ये खोटा भाषा में समानता को दिखाया गया है कि आप खोटा भाषा में देख सकते हैं, ये समानता आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यही हिंदी में लिंग का बखेड़ा पैदा हो जाएगा, यही हिंदी में लिंग का बखेड़ा पैदा हो जाए, है ना। देखते हैं आगे क्या बोलते हैं लेखक। ना कौन हो स्त्रीलिंग है, ना कौन हो पुल्लिंग है, कोई लिंग भेदभाव नहीं, सब एक लिंग राष्ट्रीय एकता जैर मोबाइल क्षेत्रीय भाखा गुलिन बेस तरी ढूंढल जा पा रहे। बता रहे हैं कि सब जो है सो एकता है, कोई लिंग नहीं, कोई लिंग का भेदभाव नहीं है, ना कोई स्त्रीलिंग है भैया, ना कोई पुल्लिंग है। राष्ट्रीय एकता के लिए यही सबसे बढ़िया है। क्षेत्रीय भाषा जो है वो राष्ट्र की एकता के लिए सबसे बढ़िया यदि ढूंढा जाए तो क्षेत्रीय भाषा आपका मिलेगा, है ना। एक बाटे तो इन जनता से कहा है जाति संप्रदाय लिंग भेद भूल के सब एक हो जाए। दोसर बाटे टटका या प्राणीवाचक दामोदर नदी के नद बता रहे हैं, आपका लेखक बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक तरफ तो आप लोग बोलते हैं कि जाति को मिटा दीजिए, संप्रदाय को मिटा दीजिए, सबको भूल के एक हो जाइए, एक दूसरे के लिए रहिए, और दूसरे तरफ जाते हैं आप या प्राणीवाचक और प्राणीवाचक में विभाजित करने लगते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विभाजित करने लगते हैं। यही बता रहे हैं कि आप प्राणीवाचक दामोदर नदी को अब मतलब कहा जाए तो नद बना दिए यानी पुल्लिंग कर दिए, और भैरवी नदी भेड़ा नदी के नदी स्त्रीलिंग काथुन मुहाना बथो। बता रहे हैं कि एक तरफ तो बता रहे कि आप नदी दोनों है, दामोदर भी नदी है और भेड़ा भी नदी है, तो दामोदर नदी को आप पुल्लिंग बना दिए भैया, और भेड़ा नदी को क्या बना दिए, स्त्रीलिंग बना दिए। अब ये सब बोलने में आप लोग को थोड़ा सा भी तजवीज़ है कि क्या है, इसमें भी आप लोग भेदभाव कर दिए, और ये भेदभाव कहाँ से आया, हिंदी भाषा से। ये आपका भेदभाव कहाँ से आ रहा है, हिंदी भाषा से। अब समझ में नहीं आता है कि भाई हिंदी भाषा में इतना भेदभाव है तो राष्ट्रीय एकता कैसे होगा। तो क्षेत्रीय भाषा में आ जाइए आप, देखिए राष्ट्रीय एकता आपको मिलेगा, है ना। अब एगो पढ़ते देखा, राजरापाई दामोदर नदी हेठे पश्चिमे पूर्वे बोहो है, और भेड़ा नदी पानी
तकरे ऊपर देखने बाटेले आय के गिरे है। अब बताओ ऊपरे के पानी हेठे नाय गिरते तो कहाँ जीते। मगिन पंडित गुलिन के ढेढ़नच तो देखा, कही देला हिया नद और नदी के दुर्लभ संगम है। नद पुरुष हेठे और नदी स्त्रीलिंग ऊपर है। बता रहे हैं कि भैया यहाँ दोनों नदी है, जो नदी ऊपर से जा रहा है वो तो नीचे ही जाएगा, ऊपर ऊपर फिर नहीं ना चला जाएगा। लेकिन देखिए हिंदी के जो कहा जाए पंडित लोगों का ढेढ़नच कहा जाए, ढेढ़नच का मतलब हुआ एक अलग से नियम, एक तरीका, मतलब लेंदी बना दिया है कि नद और नदी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों को विभाजित कर दिया है। दोनों को क्या किया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में विभाजित कर दिया है। मतलब कहा जाए स्त्री और पुरुष में विभाजित कर दिया है। तो ये बढ़िया बात है नहीं है ना। वो उदाहरण था पढ़ते था मेरा, है ना। देखते इसमें क्या बोल रहा है ना। हेठे स्त्री, अच्छा हेठे स्त्री ऊपरे विपरीत विपरीत रीतिक बेपटरिया पड़तर, ऐसा पड़तर भेटाना मुश्किल है। बता रहे हैं विपरीत रूप से सेट हो जा रहा है। स्त्री ऊपर में है और कहा जाए लेखक के अनुसार और पुरुष नीचे है। ये विपरीत रूप से ऐसा उदाहरण मिलना बड़ा मुश्किल है मेरे भाई, बड़ा मुश्किल है। मकिन बामन सब जोदी दामोदरे करघाए घुरता तो इसने विपरीत तरीका पड़तर कते भेटाए पा रहे। बता रहे हैं बामन मतलब ब्राह्मण लोग जो पूजा पाठ करते हैं, यदि दामोदर नदी के करघाए मतलब दामोदर नदी के किनारे किनारे यदि वे सब घूमेंगे तो इस प्रकार से विपरीत रीति का उदाहरण कितना उनको मिल जाएगा, कई मिल जाएगा, है ना, कई मिल जाएगा। लय जब ऊपरे के पानी हेठे गिरेटा दुर्लभ हके तो यार कहे कि अब बता रहा है कि ऊपर का पानी तो नीचे ही गिरेगा ना, तो इसमें और कहने का क्या बात है। ऊपर जा सकता है क्या, नहीं जाएगा, वो तो नीचे ही गिरेगा। लाखों लाख लोग उल्टी छुरा से मुड़ाए लगले। बता रहे लाखों लाख लोग उल्टी छुरा से मुंडन हो रहा है, मतलब सीधा छुरा से नहीं, उल्टी छुरा से मुंडन हो रहा है। यहाँ व्यंग किए हैं लेखक आपका, बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग पर बखेड़ा पर व्यंग किए, है ना। आखिर ये कैसे भैलक लिंग भेदक चलती तो लिंग भेदक चलते दामोदर के पुरुष और भेड़ा के नारी बनाए दिले। बता रहे ये कैसे हुआ, लिंग का भेदभाव की वजह से पुरुष और स्त्री में विभाजित कर दिया। दो नदी को भी पुरुष और स्त्री में क्या किया, विभाजित कर दिया, है ना। दामोदर को पुरुष बना दिया और भेड़ा नदी को नारी बना दिया। वाह की कहे फिर कहलक तोहिन अपन राष्ट्रीय भाषाएं लिंग भेद करके यतना नियम उपनियम बनाए रखले है कि कोई लिंग भेदभाव करती मोर खपाए जाए तब परफेक्ट ना हो पा रहे। बता रहे हैं कि राष्ट्रीय भाषा मेरा जो हिंदी है उसमें इतना भेदभाव कर दिया है, इतना नियम, इतना उपनियम बना दिया है और इस प्रकार से विभाजित करके रख दिया है कि इसका वास्तविक यदि मीनिंग खोजने जाएगा तो अपने अपने कहा जाए तो मोर खपा जाएगा, मतलब सिर पिटते रह जाएगा, आफत हो जाएगा, वो इंसान परेशान हो जाएगा कि आखिर वास्तविक होगा तो होगा क्या, है ना। परफेक्ट ना हो पा रहे, फिर भी वो वास्तविक खोज नहीं पाएगा, फिर भी वो वास्तविक क्या करेगा, वास्तविक खोज नहीं पाएगा। तकरो में अपवाद के दुखे ऊपर पाचर तरी लगाए रखल है। वो फिर आगू कहलक हमें सोचो जतना समय यार ऊर्जा लिंग बता रहे हैं कि फिर भी इसको अपवाद के रूप में हम लेके चलते हैं और दुख को हम हटा करके बोल रहे हैं कि फिर आगू कल उसके आगे सोच के हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जतना समय यार ऊर्जा लिंग भेद के करे में नाश करल जाए ओकर में यदवा ले कम समझे कोनो दोसर बोड़ काम राष्ट्रीय
हित बा मनुष्य के हित करल जा पारे। बता रहे हैं ये इतना बड़ा लिंग का बखेड़ा है, इतना बड़ा लिंग का झगड़ा है, इसके पीछे हम जो टाइम देंगे, इसके पीछे जो समय देंगे, इसके पीछे जो हम ऊर्जा बर्बाद करेंगे, उससे भी आधा टाइम में, उससे भी कम टाइम में, उससे आधा से भी कम टाइम में मनुष्य का बहुत बड़ा हित कर सकते हैं, राष्ट्र का बहुत बड़ा हम हित कर सकते हैं। वो फिर आगू कहलक हर चीज के बहाव कठिन से सरल सोच बाटे होबे करू है, ये प्राकृतिक आया नियम बता रहे हैं। फिर वो आगे जाके बोलते हैं कि सभी का बहाव जो है वो कठिनाई से सरल की ओर होता है, कठिनाई से सरल की ओर होता है, और ये प्रकृति का नियम है। ये आपका क्या है? प्रकृति का नियम है कि हर चीज का बहाव कठिनाई से सरल की ओर होता है ना। मकिन तोहिन भाखा के परिनिष्ठ करेग उता सुता है, भावा भाखा के बलि के बकरा बनाए छोड़ल है। लेकिन बता रहे कि आप लोग जो भाषा के प्रति इतना परिनिष्ठता है, काम जो है लिंग भेद है, वो कहा जाए कि ना चाहते हुए भी बलि का बकरा बना के रखे हो, बलि का बकरा बना दिए, है ना। सहजता कठिन बनाए देने, मतलब जो कहा जाए आसान था उसको भी लिंग भेद करके कठिन बना दिए, उसे भी लिंग भेद करके हम क्या किए? कठिन बना दिए। उल्टी गंगा बहाए दलक, बता रहे कि उल्टी गंगा बहा दिए, गंगा जिधर से बहना चाहिए उधर से नहीं, हम लोग उल्टी गंगा बहा दिए, और इतना बड़ा लिंग भेद करके सरल को भी कठिन कर दिए, है ना। कलकल कलकल छल 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 करे थे झरना के बांध के पोखर बनाए दले, ई भावे तो इन प्रतिक्रियावादी है ना, अथा स्थितिवादी है के प्रतिगामी है के। बता रहे हैं कि जो सरल था उसको भी कठिन बना दिया, है ना। झरना को बांध को तुम लोग, झरना को बहना चाहिए उसे भी आप लोग बांध के कहा जाए तो एक नया समस्या पैदा कर दिए। और समस्या क्या? झरना बहना चाहिए तो उसको भी क्या किए? नदी बना के रखे हो यार, ये कोई मतलब तो थोड़े ना बनता है। ये भावे तो इन प्रतिक्रियावादी है के, मतलब बता रहे इस प्रकार से आप लोग आगे ना जाकर के पीछे जा रहे हो, है ना। प्रतिगामी है के पीछे जा रहे हो, आगे विकास ना करके पीछे की ओर बह रहे हो यार। ये कैसा मतलब बखेड़ा हो गया है? बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा में बता रहे हैं कि झगड़ा में झगड़ा, एक कैसा लिंग का झगड़ा है जो आगे ना प्रगति करके प्रतिगामी कर दे रहा है। वो फिर आगू कालक देखा गोटा दुनिया सब बखेड़ा जर मोबाइल लिंग भेद टाई हके। बता रहे हैं पूरी दुनिया में यदि देखिएगा तो सब में लिंग भेद बखेड़ा, है ना। बखेड़ा में बखेड़ा मिलेगा ही मिलेगा, ये संसार है बखेड़ा का घर, है ना। यदि लिंग भेद के हटाए दिल जाए तो हमें बुझा है दुनिया के ढेर कठिनाई कत्ते कत्ते पेंच पाँच ये अपना ही सिरा जेते। बता रहे यदि लिंग भेद को हम जड़ से समाप्त कर दें, लिंग भेद को हम यदि खत्म कर दें तो दुनिया का कितना कठिनाई जो है सो कितना एज पेंच लेंदी जो कहा जाए अपने आप समाप्त हो जाएगा, उसको समाप्त करना नहीं पड़ेगा, अपना ही सिरा जेते, अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। मनुष्य विकासे पथे सरसरुआ भागे लगता है, हम ओकर मुँह टुकुर टुकुर ताकते रह गए। बता रहे हैं यदि आप लोग लिंग का बखेड़ा हटा दीजिएगा तो अपने आप देश के विकास में आप आगे चल जाइएगा, बहुत आगे बढ़ने लगिएगा, और इस प्रकार से आप डेवलप की ओर बढ़ जाइएगा और बहुत आगे चलने लगिएगा। और बता रहे हैं लेखक कि हम तो उसका मुँह ताकते रह गए हैं, देखते रह गए हैं कि सही बात है, यदि हम समस्या पैदा करके रखे हैं तो समय और ऊर्जा चला जाएगा, और समस्या को अपने आप छोड़ दें और समस्या को जो लेंदी बना के रखें उसको छोड़ दें तो विकास के मार्ग पर हर कोई चल जाएगा। और क्षेत्रीय भाषा राष्ट्रीय एकता के लिए अति सुंदर है, और उसमें भी आपका भाषा कौन? खोटा भाषा। भाषा कौन? खोटा भाषा। थैंक यू सो मच।